आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 का इतिहास मतलब हिस्ट्री महामैराथन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो पूरे साल का मेहनत आज पता चल जाएगा इस क्लास में। चलिए सवाल नंबर पर चलते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? आपका सही जवाब होगा सातवाहन। सही जवाब होगा ए सातवाहन। फ्रांसो बर्नियन कौन था? आपका सही जवाब बताइए। चिकित्सक, राजनीति, दार्शनिक, इतिहासकार, इनमें से सभी। डी सही जवाब होगा, डी इनमें से सभी। बिरसौ परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है? बिरसौ परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है? कन्नड़ भाषा में है। बी सही जवाब होगा, कन्नड़। विजयनगर की यात्रा करने वाले अफनासी निकेतन किस देश का व्यापारी था? रूस का व्यापारी था। सी सही जवाब होगा, रूस। 18वीं शताब्दी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नगदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी? जाने वाली नगदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी? जजमानी सही जवाब होगा, बी जजमानी। 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजी ने किस आरोप में हटाया? कुषाण के कारण। सही जवाब होगा बी कुषाण के कारण। कुशासन होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया देखने में। कुशासन के कारण सही जवाब होगा बी। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? इनका पहला आंदोलन मतलब कौन था? आपका सही जवाब होगा 8 के असहयोग आंदोलन। सही जवाब होगा बी। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। डी सही जवाब होगा, 7। दामिनी कोह क्या था? भूभाग। ये सही जवाब होगा, भूभाग। अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वह थी। आपका सही जवाब होगा फारसी, सी। अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया 1564 ईस्वी में। ये सही जवाब होगा 1564। यासा राजकीय नियम किसने लागू किए थे? आपका सही जवाब होगा 13 के चंगेज खा। बी सही जवाब होगा, चंगेज खा। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने बनाया। ये सही जवाब होगा, अकबर। बाबर चंगेज खा का कौन सा वंशज था? 14वां था। डी सही जवाब होगा, 14वां। अकबर का वजीर था बैरम खा। ये सही जवाब होगा, बैरम खा। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्ध। बी सही जवाब होगा, सिद्ध। कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793 ईस्वी में। डी से जवाब होगा 1793। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारी हस्तांतरित कर दी गई थी? 75%। ये सही जवाब होगा, 75%।
अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। बी। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? किसके द्वारा लागू किया गया था? मार्टिन बर्डे। मार्टिन बर्डे ए। मार्टिन बर्ड होगा। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? आपका सही जवाब होगा बिरासा मुंडा। बिरासा मुंडा सी। अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? आपका सही जवाब होगा बेगम हजरत महल ने। सी। बेगम हजरत महल ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? कौन था? कुंवर सिंह। डी सही जवाब होगा कुंवर सिंह। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। ये सही जवाब होगा बेगम हजरत महल। बंगाल आर्मी को पौधशाला किसे कहा जाता है? बंगाल आर्मी को पौधशाला किसे कहा जाता है? अवध को। बी सही जवाब होगा अवध। सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह का आरंभ किसने किया? किसने किया? शेख रमजान ने किया था। ये ऐसे याद कीजिएगा आप लोग। सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह का आरंभ शेख रमजान ने किया था। ऐसे याद करेंगे तो सही याद होगा। टाटिया टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया। उसे किस कथन पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई। आपका सही जवाब होगा शिवपुरी में। बी शिवपुरी। 1857 की क्रांति से पूर्व पर अफवाह फैल रही थी। कौन सी अफवाह सही है? कौन सी अफवाह इसमें से सही है? कौन सी अफवाह सही है? आपका सही जवाब होगा कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई घी, आटा एवं शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का चूरा मिलता था। गांव में चपातियों एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं। उक्त में से सभी अफवाह फैल रही थी। डी सही जवाब होगा ये सभी अफवाह फैल रही थी। पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? पीर अली ने। ये सही जवाब होगा पीर अली। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? इनफील्ड सही जवाब होगा ए। औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित में 3 शहर शामिल किए जाते हैं। मद्रास, कलकत्ता तथा मुंबई। ये सही जवाब होगा मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। मुंबई कीजिए चाहे बम्बई कहिए। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह था कब? मतलब इसमें से बताइए 4 ऑप्शन में आप लोग कौन सही जवाब होगा? आपका सही जवाब होगा 1872 ईस्वी में। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम था। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम था फोर्ट विलियम। सी सही जवाब होगा फोर्ट विलियम। देख लीजिए विलियम। नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था पुरपाल। ये सही जवाब होगा पुरपाल। 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस है? जवाहरलाल नेहरू। सी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। डी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? कब हुई थी? कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। बी। 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो। डी। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली। सी। चौधरी रहमत अली। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? 22 दिसंबर 1939। डी। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया होगा दुनिया में पिया लिख दे, दुनिया होना चाहिए, सॉरी मिस्टेक हो गया, वहां पर दुनिया होगा दुनिया। दुनिया हो गया, यहाँ पर ई मिटा दीजिए, दुनिया हो गया। दुनिया में हर कहीं जीत रहे हैं ऐसे वक्त में एक कम वक्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हो जो हमेशा क्या? विंस्टन चर्चिल हमारा दुश्मन है कि रेमजे बेल्टोकॉर्न क्लीमेंट एटली फॉर्मस्टन? आपका सही जवाब होगा 42 के ए। विंस्टन चर्चिल हमारा दुश्मन रहा। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने किया जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं ऐसे वक्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा? विंस्टन चर्चिल हमारा दुश्मन रहा। ये सही जवाब होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ये सही जवाब होगा पैथिक लॉरेंस। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? कौन थे? सी राजगोपालचारी। सी। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? 1950 ईस्वी में। सही जवाब होगा बी। संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? कांग्रेस के भी सदस्य थे 82%। ए। भारत के संविधान को किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था? सूत्रबद्ध किया गया था दिसंबर 1946 से दिसंबर 1939 के बीच। सही जवाब होगा बी। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? घोषित किया गया 1986 ईस्वी में। डी। 1986 ईस्वी पूर्व लिखा है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। बी। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 ईस्वी में। बी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में। बी। इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे? प्रतीक बन गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे भाई भाई। ये सही जवाब होगा भाई भाई। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? गुजराती। बी।
1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हुई? बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक सी। टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था? पुतलीबाई सी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? भर बताए थे 1906 ईस्वी में हुई थी सी। भले 20 सॉरी मिस्टेक। पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत ने अली पाकिस्तान या मतलब या पाकिस्तान नाम दोनों यहाँ पर लिखा है पाकिस्तान, यहाँ पर लिखा है पाकिस्तान नाम को प्रस्तुत किया था। किया मतलब कब किया? कब किया? 1933 से 1935। ये सही जवाब होगा 1933 से 1935 ईस्वी। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बाबरनामा बी। मुंडा विद्रोह का नेता था? मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा ए। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया था? सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1767 ईस्वी में ए। बीबी घर कल तो आम कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ? कानपुर में। ए सही जवाब हो, बी सही जवाब होगा कानपुर। 1857 के विद्रोह को किसने और राष्ट्रीय विद्रोह कहा? किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? कार्ल मार्क्स, लॉरेंस सावरकर, इनमें से कोई ने नहीं कहा था। डी सही जवाब होगा। जीतल किस धातु का होता है? जीतल किस धातु का होता है? तांबा। सही जवाब होगा सी। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? कौन था? कौन था? मेगास्थनीज बी। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 16 बी। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? किस भाग में विकसित हुई थी? पश्चिम तोड़ सी। पश्चिमी तोड़। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा सी। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य बी। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है? कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है 78वां ईस्वी। 78 ईस्वी बी। धर्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? किसने नियुक्त किया? किसने किया? अशोक सी। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? टकसाल का प्रधान कौन था? लक्षणाध्यक्ष है। डी सही जवाब होगा लक्षणाध्यक्ष। अर्थशास्त्र और इंडिका के किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश ए। बिंबिसार का संबंध किस राजवंश से था? बिंबिसार का संबंध किस राजवंश से था? हर्यक से। ए सही जवाब होगा हर्यक। ए सही जवाब हर्यक। महाभारत किसने लिखा? महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास री। महर्षि वेद व्यास।
महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया 102वें सी। श्रीमद्भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? श्रीमद्भागवत गीता के महत्व, सॉरी ये मिस्टेक है, ये गलत सवाल है, इसे मत देखिए, कभी पूछा ही नहीं है, वो पहली बार देखा है सवाल में। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी थी। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म। ए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया भी। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन बी। वान भाट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? पाशुपात डी। पाशुपात। बौद्ध परंपरा में अशोक के कितने स्तूप बनवाए? 84,000 डी सही जवाब होगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र भी। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? कपिलवस्तु डी। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? मुहम्मद बिन तुगलक भी सही जवाब होगा। मुहम्मद बिन तुगलक। अल-बुरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी। आपका सही जवाब होगा 11वीं। ये सही जवाब होगा 11वीं। सॉरी, थोड़ा टाइम पास नहीं, चलिए सवाल नंबर पर चलते। 11वीं सही जवाब होगा। तहकीक-ए-हिंद में किसके यात्रा वृत्तांत लिखा? तहकीक-ए-हिंद में किसके यात्रा वृत्तांत लिखा? अल-बुरूनी का। ए। अल-बुरूनी। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मार्को पोलो बी। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? अब्दुल रज़्ज़ाक अल-बुरूनी बर्ने। इनमें से कोई नहीं आया था। डी सही जवाब होगा। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक। सीधल दिखाया नानक बाकी उनका नाम है गुरु नानक। बी सही जवाब होगा। आईन-ए-अकबरी किसने लिखा? आईन-ए-अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल। बी सही जवाब होगा अबुल फजल। प्रथम शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए वे थे कौन थे? पुर्तगाली। ए। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर डी। इनमें से सभी थे। बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? फरीद उद्दीन गंज ए सकर। बी सही जवाब होगा फरीद उद्दीन गंज ए सकर।
किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया रामानंद ने। सॉरी मिस्टेक, यहाँ पर ऐसे लिखे रामानंद, सही जवाब होगा सी। तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? यहाँ पर ऐसे भी हो जाए, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? यहाँ पर लिखना चाहिए गुरु नानक। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? यहाँ पर आप जानते हैं गुरु नानक, सही जवाब होगा नानक भी। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, बहमनी, डी इनमें से विजयनगर सही जवाब होगा डी, सही जवाब है विजयनगर। हरिहर एवं बुका किस वंश के शासक थे? हरिहर एवं बुका किस वंश के शासक थे? संगम वंश के। ये सही जवाब होगा संगम वंश। यहाँ पर हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्लास में समाप्त कर लो। 100 ऑब्जेक्टिव का बात हुआ था। और क्लास को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि छोड़िएगा नहीं। कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। चलिए यहीं पर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं।